पाएगी इस तरीके से। हम अगर वहाँ सीमा के अंदर में ये लोग नहीं डरे तो यहाँ पर भी नहीं डरेंगे। और डिसिप्लिन के साथ के अंदर में इस 26 जनवरी के अंदर में एक तरफ किसान का बेटा टैंक के ऊपर में होगा, एक तरफ किसान ट्रैक्टर के ऊपर होगा। यदि ये पूरी दुनिया देखेगी तो दुनिया को ताकत रोक नहीं सकती। सारी की सारी एजेंसियां मोदी ने खरीद ली हैं। सारे टीवी चैनल वगैरह सब कुछ मोदी की कठपुतली है। करंडानी बानी के बगैर किसानों के सलाह मशवरा किए बगैर इसको महामारी के आड़ में रात के अंधेरे में पास किया है। इसको सर्कुलेट करता पूरे हिंदुस्तान को समझाता कि ये कानून है, जे हम आपके फेवरेट बना रहे हैं। लोग इसको पढ़ते सोचते सब कुछ बताते। हमारे को ये लगता है कि ये जो सरकार हमारे जो किसान संगठनों के जो 40 संगठन के जो नेता थे, ये जो बात कर रहे थे, इनसे बात करने की इनकी औकात नहीं, इनकी जो सच्चाई थी उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं और अपनी हार इनको स्वीकार नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाके छुप रहे हैं। वो किसानों के आगे अपनी हार वो सोचते हैं कि हम बिल वापस ले लिया, हम किसानों से आगे इसके मजदूरों ने बनाया है। उस महल के अंदर में सरकार घूम रही है, उधर दीवारों देखे यहाँ छुप रहे हैं क्या? संसद तो बंद कर दिया और अभी सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के अंदर में अपना वहाँ आशियाना ढूंढ रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट से अब क्या उम्मीद है? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है जी। अब आज वह फैसला आने वाला क्या है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारा आदरणीय है, पूरे देश की आदरणीय सर्वोच्च अदालत है और हमारे लिए सम्माननीय है वो। तो उनका जो फैसला है वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। लेकिन देखना यह भी है कि जो किसानों की मांग है, अगर इसके ऊपर कम्प्लीटली सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, रिजेक्ट होता है कानून, तभी हम मानेंगे इस चीज को कि हाँ भाई वाकई में धर्म संसद है भारत में सुप्रीम कोर्ट के रूप में। अदरवाइज क्योंकि अभी तक तो जितने भी फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के ही पक्ष में लिए हैं। तो हमें लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पूरा साथ देगा हमारा, क्योंकि सारी की सारी एजेंसियां मोदी ने खरीद ली हैं। सारे टीवी चैनल वगैरह सब कुछ मोदी की कठपुतली है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ा विश्वास हम कर सकते हैं, वो भी अगर फैसला किसानों के हक में आता है। अगर किसान के हक में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट भी बिक चुका है। अच्छा, आप लोग क्या लगता है कि इतने सारे बिल आए, आज तक कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो वापस लिया गया हो या फिर उस पर बैठकर किस तरह की चर्चा की गई, चलो भाई हम उसे वापस ले लेंगे? क्या लगता है कि अब जो कृषि कानून बिल है ये वापस लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे? रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह, ये जो खेती के तीनों काले कानून है, ये गवर्नमेंट ने कारपोरेट घरानों के दबाव में आकर अंडानी बानी के बगैर किसानों के सलाह मशवरा किए बगैर इसको महामारी के आड़ में रात के अंधेरे में पास किया है। अभी जे हर हालत इनको वापस लेने पड़ेंगे। अभी जो है, अगर मोदी जो है ये हर महीने मन की बात करता है और उसका 36 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है हिंदुस्तान में। ये जो इसने बिल बनाने थे, इसके 23 माद है टोटल तीनों कानून के और 13-14 पेज का ये कानून है तीनों कानून। इसका सर्कुलेट करके 6 महीने पहले इसको सर्कुलेट करता पूरे हिंदुस्तान को समझाता कि ये कानून है, जे हम आपके फेवरेट बना रहे हैं। लोग इसको पढ़ते सोचते सब कुछ बताते। अगर कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहे, समझाना फर्ज किसका है? सोर्सेस किसके पास है? गवर्नमेंट ने समझाना है कि हम लोगों ने समझाना है जाकर के? जो मीडिया है, मीडिया बिल्कुल जो है हमारे किसानों के समर्थन में नहीं है। ज्यादातर मीडिया जो गोदी मीडिया है, 4 महीने से जो हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है पंजाब से लेकर के, इनमें से 1.5 महीना तो जैसे शाद राजपूत के में बता दिया मीडिया ने, और 20 दिन इन्होंने कंगना रनौत का छज्जा गिर गया था उसके चमचे गिनते रहे जी। इन्होंने दिखाया ही नहीं किसान आंदोलन को, सिर्फ ये 45 दिन जो जहाँ चला है वो दिखाया है। किसानों के हित में नहीं मीडिया किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर मीडिया जो गोदी मीडिया है, कुछ चैनल है जो सही खबर दिखा रहे हैं। अभी हमारी इन्होंने इस गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों से 60% लोग जो हैं वो राजकता की ओर जा रहे हैं, राजकता फैल रही है हिंदुस्तान में। हम सुप्रीम कोर्ट से मानव से ये अपील करते हैं कि वो इसमें दखल दे और हिंदुस्तान के में राजकता ना फैले, लोग रोडों सड़कों पर ना आए, अपने घर में जाए और राजकता खत्म करें। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सर
एक्स नाइक बहादुराम, क्या नाम है? रिटायर्ड फौजी हूँ मैं। अच्छा, मेरा नाम है बहादुर राम। बहादुर राम जी, क्या लगता है कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट किसानों के हित में फैसला लेगी? सर प्लीज, हम सुप्रीम कोर्ट जो शब्द है उसका बहुत ही सम्मान करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में थोड़ी सी ये समझ में नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट वो जो एक हमारा महल बना हुआ है, वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, उसका नाम है या किसी इंसान का नाम है? सुप्रीम कोर्ट या तो उस बिल्डिंग का नाम है या उसके अंदर में काम करने वाला आदमी का नाम है। क्या लगता है? तो ये हमारे को ये लगता है कि ये जो सरकार, हमारे जो किसान संगठनों के जो 40 संगठन के जो नेता थे, ये जो बात कर रहे थे, इनसे बात करने की उनकी औकात नहीं, इनकी जो सच्चाई थी उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं और अपनी हार इनको स्वीकार नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाके छुप रहे हैं। ये देखो जी, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसको थोड़े दिन अवेयरनेस रख देते हैं। देखो ये किसान जिद्दी है, जिद करे, ये नहीं मान रहे, ये जा नहीं रहे, रास्ता रोक के रखे। सरकार उस सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा, देखो कानून क्या चीज है सर। मैं मान लो कि मिलिट्री पुलिस का आदमी हूँ, थोड़ा बहुत मुझे कानून भी पता है। कानून मतलब कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता और देश की भलाई को मद्देनजर रखते हुए जो नियम या कायदे तय करते हैं उसे कानून कहते हैं। और जनता अगर सड़कों पे खड़ी है, वो प्रतिनिधियों को ये कह रही है कि ये खराब है, इसको वापस दीजिए, इन जनता से पूछा नहीं, जनता को स्वीकार नहीं, और सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा रही है और जो संघर्ष करने वाले वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? सरकार का दोहरा चरित्र है। मतलब कि वो किसानों के आगे अपनी हार, ऐसे वो सोचते हैं कि हम बिल वापस ले लिया तो हम किसानों से हार गए, ये मतलब अपने आप को जीता हुआ दिखाई देना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का देखो हम सम्मान कर रहे हैं, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग ये है, या तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है उनके पास में बैठ करके बोले कि देखो हमारी इज्जत बचा लो, आप उधर से कोई आदेश ऐसा निकाल दो, तो वो सुप्रीम कोर्ट साहब थोड़ा सा अवेयरनेस करने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे, हाँ, तो वो जो हमारा इंसान है, सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष माननीय हमारा सम्मानित व्यक्ति जो पूरा देश को न्याय देता है, उस आदमी के पास में गए हैं अभी हमारी सरकार। अरे सरकार को हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ नहीं मिल रही, लेकिन अभी वो हमें पता है अभी हमारा जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय उसके पास में पहुंची हुई है कि हमारी इज्जत बचा लीजिए। तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जज साहब है उनके मुंह से ये करा रही है कि आप ऐसे साहब थोड़ा सा बोल दो तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। और हम वो सुप्रीम कोर्ट वाला जो महल है, जिस महल को हमारे देश के मजदूरों ने बनाया है, उस महल के अंदर में सरकार घूम रही है, उधर दीवारों देखे यहाँ छुप रहे हैं क्या? संसद तो बंद कर दिया और अभी सुप्रीम कोर्ट के दीवारों के अंदर में अपना वहाँ आशियाना ढूंढ रही है सरकार। जब तक हमारे पास में यहाँ आना पड़ेगा सरकार को एक दिन। और 26 जनवरी वाली बात बता देते हैं, देखो ये भाई साहब सब फाइटिंग ट्रूप्स के, कोई टैंक वाले, कोई गन वाले, ये वाले, और हम तो मतलब सेना पुलिस वाले पुलिस की तरह काम किए, नौकरी में बाहर जानते भाई साहब। तो हम बड़े डिसिप्लिन के तरीके से परेड के अंदर में जाएंगे और रणनीति बनाएंगे कि हम हमारे किसान भाई है जो मतलब कि फौज में नहीं रहा, उसको लड़ने में थोड़ा बहुत डर लगता होगा कि कोई पुलिस गोली चला देगी, ये चला देगी, वो अगर हार, लेकिन हम किसान हैं, 17 साल फौज के अंदर में हर आदमी ने नौकरी करके आया, कोई 30 साल करके आया। हम अगर वहाँ सीमा के अंदर में ये लोग नहीं डरे तो यहाँ पर भी नहीं डरेंगे। और डिसिप्लिन के साथ के अंदर में इस 26 जनवरी के अंदर में एक तरफ किसान का बेटा टैंक के ऊपर में होगा और एक तरफ किसान ट्रैक्टर के ऊपर होगा। ये पूरी दुनिया देखेगी और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्या लगता है? बिल्कुल होगी सर। अगर अराजकता फैली तो कैसे अराजकता फैल जाएगी? वो सर हमारे भाई है, अन्न मतलब किसान अन्न भी पैदा करता है तो इस देश के लिए जवान भी पैदा करता है। हमारे इस देश की ये संस्कृति, हमारे देश की फौज की भी संस्कृति है हमारे। आपने मतलब पहले आपको मैं पुराना आप देखिए, एक बार ये बोला कि ये जो मतलब कि जमीन बचाने के लिए जो वो मतलब छत्तीसगढ़ में ये सरकार उनको नक्सली बोलते, लेकिन वो लोग अपनी जमीनें बचाने के लिए संघर्ष करते थे। इन्होंने आकर के हमारे जनरल साहब से पूछा कि आप वहाँ नक्सलियों के प्रति सेना उतारो, तो हमारे जनरल साहब ने करेक्ट बोला था कि ये देश का आंतरिक मामला है, आप उसको समझाइए, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, आप उनसे है तो मतलब कि ये जो पुलिस वगैरह है उनसे, फौज कभी भी देश की आंतरिक जो समस्या है उसके अंदर में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करती है। हमारे देश की सेना की ये संस्कृति है। चलिए
चलिए ये सारे जवान हमारे साथ मौजूद थे, इनकी प्रतिक्रिया हम लोगों ने जानने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वास्तव में अगर इसी तरीके से ये धरना चलता रहा और साथ ही इसका कोई डिसीजन नहीं निकला तो आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में किसान और इन जवानों की बातें सुनकर क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ये सही तरीके से फैसला ले पाएगा कि जिससे किसान अपने घर जा सके और सही तरीके से खेती बाड़ी कर सके। ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षराज के साथ मिर्जवान खान, भारत टीवी गाजीपुर।